मालदीव्स में तख्ता पलट की साजिश रची है। ये सवाल इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय जगत की राजनीति में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये सवाल अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के आरोपों के बाद या कहें एक खबर के बाद पूछा जा रहा है। दरअसल 30 दिसंबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट दोस्तों एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी है कि ऐसा जो सीक्रेट मिशन इंडिया करने जा रहा था जिसमें भारत जो है वो अपनी मर्जी के लीडर को मालदीव्स के अंदर लाना चाहता था। इंसान है, इसने कल आर्टिकल ये लिखा कि भाई मालदीव्स के अंदर मुइज्जू को फेंकने के लिए रा की पूरी तरह से साजिश चल रही थी। कहता है कि भाई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट चलते थे भारतीय एजेंट्स और ये मालदीव्स के पॉलिटिशियंस के बीच में, और ये जिस तरह से जो इंडिया चाइना का जो एक बैटल चल रहा था उसको बेसिकली इंडिया का इन्फ्लुएंस तो है और इंडिया चाइना के साथ मिलके कॉम्पीट तो कर रहा है। और ये जो 2023 के मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, इंडिया चाहता था कि जो प्रो इंडिया प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह हैं वो पावर में रहें। बोलते हैं कि भाई 2-3 आइडियाज थे जहां पर इन लोगों ने बोला कि यार या तो हम ऐसे पार्लियामेंट में कुछ करें या हम इसको हटाने की कोशिश करें। कुछ करने का पूरा इनका प्लान था, जिसके बारे में काफी डिटेल में इन लोगों ने वहां पर लिखा हुआ है। एंड में लिखते हैं कि भारत के पास गए ये लोग पैसे वैसे मांगने के लिए। भारत ने बोला भाग जाओ यहाँ से, कोई पैसे उसे नहीं मिलने वाले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको और आपके परिवार को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिकन अखबार है, उसने जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ये फैलाने की कोशिश की गई कि भारत जो है मालदीव में रिजिम चेंज करना चाहता है, यानी मालदीव में भारत अपनी पॉपेट की सरकार बनाना चाहता था। दोस्तों भारत तो ऐसा काम नहीं करता है, ये सब काम अमेरिका का होता है। दोस्तों ये सब काम अमेरिका करता है। अमेरिका कभी बांग्लादेश में अपनी पॉपेट गवर्नमेंट बनाना चाहता है या कभी सीरिया में, कभी और कहीं पे अपनी पॉपेट गवर्नमेंट बनाना चाहता है। भाई पहले अपने आप को देखो वॉशिंगटन पोस्ट कि अमेरिका क्या कर रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अमेरिका चाहता है कि उसके घोड़े दौड़े, उसकी सरकार चले, वो जो बोले वो हो हर देश में। और अब जब वॉशिंगटन पोस्ट अपनी चीज़ें नहीं बता पा रहा है दुनिया को, तो वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई अपनी गिरेबान में पहले देखो वॉशिंगटन पोस्ट कि तुम और तुम्हारी सरकार क्या कर रही है दूसरे देशों में, उसके बाद किसी और देश के बारे में बोलना। तमाम जो अखबार है वो दूसरे देश को कहते हैं चाइना ऐसा कर रहा है, रूस ऐसा कर रहा है, इंडिया ऐसा कर रहा है और कई सारे देश ऐसा कर रहे हैं, पर अपनी गिरेबान में नहीं झांकते हैं वो कैसे करते हैं, वो क्या हाल कर देते हैं दूसरे देश का। वो जिस देश में उसकी सरकार नहीं होती है, उसकी पॉपेट नहीं होते हैं या उसके बाद के इशारे नहीं चलते हैं, उस देश को पूरा बर्बाद कर देता है, पूरा का पूरा रिजिम चेंज कर देता है और अपना गवर्नमेंट अपने नियम जो बात सुने उनका उसको बैठा देते हैं सत्ता में। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। उसने एक रिपोर्ट छापी है और वो जो रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस रिपोर्ट के मुताबिक उस रिपोर्ट का नाम तो ये है जी कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस इन एशिया, अ प्लॉट इन पैराडाइज, यानी कि एक ऐसा जो सीक्रेट मिशन इंडिया करने जा रहा था जिसमें भारत जो है वो अपनी मर्जी के लीडर को मालदीव्स के अंदर लाना चाहता था। भारत ने एक प्रो इंडिया लीडर जो है उसको लिए काफ़ी काम किया, लेकिन प्रॉब्लम हुई कि वो कामयाब ना हो सके, तो फिर रजीम चेंज की कोशिश की मालदीव्स के अंदर। आज उस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। देखिए इंडिया का इन्फ्लुएंस तो है और इंडिया चाइना के साथ मिलके कॉम्पीट तो कर रहा है।
और ये जो 2023 के मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, इंडिया चाहता था कि जो प्रो इंडिया प्रेसिडेंट इब्राहिम सोलेह हैं वो पावर में रहें। जब ये हमें उनको पता चला कि ये फेल हो गए, तो जो फिर रॉ का जो इंटेलिजेंस सेपरेटिस्ट था, उसने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू को रिमूव करने की कोशिश की। सो ये समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो 2023 के अंदर जो मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वो इंडिया के लिए इतने क्रूशल थे कि इंडिया इस हद तक सोचने में आ गया कि वो $6 मिलियन लगा सकता है इन केस टू रिमूव मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू। अब देखिए हुआ क्या। अब बहुत सारे ऐसे मालदीव्स के पॉलिटिशियंस हैं जिनके इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, और ये जो ऑपरेशन था या ये जो प्लान था, ये मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस एंड इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो जारी बात है इसको मैनेज कर रही थी। जो रॉ ऑफिसर थे, सुनने में आ रहा है, जो इस सारे चीजों को देख रहा था, ही वाज बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी एंड नॉट इन दिल्ली। और उन्होंने ये प्लान डिस्कस किया कि हम मोदी को कैसे नीचे लेके आए, और ये एक ताकि हम इस चीज को खत्म करें, बिकॉज दिस पर्सन जिसने एक एंटी इंडियन रैंट शुरू कर दिया मालदीव्स के अंदर। और दिस वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि जो सर्वेलेंस हुई, मोइज़ू की फैमिली की सर्वेलेंस हुई, आपको याद होगा कुछ ऐसे वाकयात हुए थे, फिर पता चला कि जी कोई इस तरह की जादू टोने टाइप चीज़ें थी जो उस दौर में हुई थी। और फिर मोइज़ू ने कुछ अपने जो पार्लियामेंट के लोग थे जो उनके बड़ी करीब थी, उनको ही निकाल दिया पार्टी से, और उनके बड़े करीब थी वो। ये बेसिकली उस दौर में ये सारी चीज़ें चल रही थी। और ये आप समझ लें कि रिपोर्ट जो है वो ये बात करती है कि जो इंडिया के अंदर किसी को इस चीज का नहीं पता था। अब ये जारी बात है, ये तो हो सकता है। देखिए होता क्या है, व्हेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेशन के जो लोग ऑपरेट करते हैं, दे आर गिवन द टास्क। जब उनको एक टास्क दे दी जाती है, वो अपने जहां पे उन्होंने जो कम्युनिकेट करना होता है वो कर देते हैं। देन वो डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे चैट नहीं कर रहे होते, ठीक है जी, या किसी और फोरम के जरिए चैट थोड़े कर रहे होते हैं। उनके अपने अंदाज होते हैं, उसके जरिए वो कर रहे होते हैं। सो ये मालदीव्स जो है के पॉलिटिशियंस और इंडिया के जो कुछ लोग थे, इनकी आपस में था कि ये इस आइडिया को किया जाए। लेकिन सुनने में आता है उनको ये मौजू को इस प्लान का भी पता चल गया। सो उसने अपने जो पता है कि भारत के बारे में अमेरिकन अखबारों के अंदर काफी हद तक टेढ़ी मेढ़ी खबरें आती रही हैं, और यहाँ पर ये लोग कुछ भी चीज चलाते हैं एक पोटेंशियल लीक की तरह, और बोलते हैं कि भाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें उनके हाथ में लगी हैं, जिसके हिसाब से वो ये चीजों को बोल रहे हैं। कल कुछ ऐसे ही हुआ। कल फिर से गैरी शी, जो बड़ा ही नटोरियस है इन कामों के अंदर, जहां पर आपको पता होगा कि इसने आर्टिकल लिखे थे कि भाई किस तरह से कनाडा, भारत का इन्फ्लुएंस चल रहा है कनाडा में, और किस तरह से ठुकम ठुकाई भारत ने कनाडा के अंदर करी थी। और ये वही इंसान है जिसको कनाडा के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिन्होंने भारत के बारे में जो अलेज्ड चीजें लीक करी थी, आप सबको पता है, उसके बाद आके खुद माने थे कि हाँ जी हमने ये चीजें लीक करी हैं। ये वही इंसान है। इसने कल आर्टिकल ये लिखा कि भाई मालदीव्स के अंदर मोइज़ू को फेंकने के लिए रा की पूरी तरह से साजिश चल रही थी। कहता है कि भाई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट चलते थे भारतीय एजेंट्स और ये मालदीव्स के पॉलिटिशियंस के बीच में, और ये जिस तरह से जो इंडिया चाइना का जो एक बैटल चल रहा था, उसको बेसिकली एक कल्मिनेशन पे लेके जाने के लिए भारत ने काफी कोशिश करी कि मालदीव्स के अंदर कुछ करा जाए। अब वो कोशिश हुई कि नहीं हुई इसका तो कुछ पता नहीं है, बट ये आर्टिकल क्या कहता है और इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कहते हैं कि भाई एक इंटरनल डॉक्यूमेंट आया। कहां से? इंटरनल डॉक्यूमेंट आया मालदीव से, जो उसको मिला है, जिसका टाइटल है डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव। इसके अंदर ये ऐसा बोलता है कि 40 मेंबर्स जो पार्लियामेंट के थे, जो मोइज़ू के ऑपोजिशन पार्टी में थे, एमडीपी और दूसरी पार्टीज में से थे, ये इकट्ठे होके एक ऐसा कुछ करने वाले थे जहां पर बेसिकली मोइज़ू को फेंका जाए। और यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा हुआ है अलेजिडली कि साहब 10 सीनियर आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स को और 3-4 पावरफुल क्रिमिनल गैंग को पैसे वैसे दे के मोइज़ू को हटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है।
भाई साहब क्रिमिनल गैंग को क्या पैसे दोगे? मुइज्जू का अपना ब्रदर इन लॉ इज द हेड ऑफ आईसिस इन मालदीव्स। ये जो आर्टिकल लिखते हैं ना, इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता। बट इन एनी केस कहते हैं कि जो वेरियस पार्टीज को पे ऑफ करना था वो 87 मिलियन मालदीवियन रुपया या $6 मिलियन के करीब में था। एंड इनका ये कोशिश थी कि भारत इनको $8 मिलियन देगा ये सब काम करने के लिए। और ये बोलते हैं कि भाई काफी सारे सीक्रेट टॉक्स हुए, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब जुटा नहीं, ये बैठा नहीं ठीक से, और भारत की तरफ से भी थोड़ा बैक ऑफ कर गए कि नहीं यार छोड़ो रहने दो टाइप्स, ऐसी इसने यहाँ पर बात करी है। कहते हैं कि भाई जनवरी में पिछले साल जब मुइज्जू का इलेक्शन होने के बाद, अगर आपको याद होगा मुइज्जू का इलेक्शन हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे। अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इसकी बैंड बज जाती तो इसकी मुइज्जू की प्रेसिडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाती। तो बोलता है कि भाई दिल्ली की तरफ से, राग की तरफ से इतनी साजिश रखी गई कि यार इसको जरा निकालते हैं और सबको इकट्ठा करके, और बेसिकली जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है MDP, उसके मोहम्मद नशीद और काफी हद तक लोगों को इकट्ठा करके इसमें कुछ करा जाए। अब यहाँ पर इंटिमिडेटर्स की बात करी गई है। एक है शिरीष थोराट करके एक बंदा है जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है। अब देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मर CRPF, फॉर्मर पुलिस, पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चलता रहता है। और फनीली स्पीकिंग सैवियो रॉड्रिग्स की बात करी है, और सैवियो वही है आपका जो गोवा क्रॉनिकल्स का एडिटर है, और वो काफी सारी चीजें पब्लिश करता है मालदीव्स के बारे में। उन्होंने स्टोरी काफी हद तक ब्रेक करी थी भाई मालदीव्स के ऊपर, उन्होंने काफी प्रेशर बना के रखा था, देयर इज नो क्वेश्चन। तो उस प्रेशर के चक्कर में उसका नाम लेके इन लोगों ने वहां पर चेप दिया कि कहते हैं कि भाई मुइज्जू का एक फैमिली एडवाइजर से हमारी वॉशिंगटन पोस्ट के बात हुई है, और उस फैमिली एडवाइजर ने पूरी सर्वेलेंस और फोन कॉल्स और ये सब चीजें इन लोगों की एज एविडेंस दी है वॉशिंगटन पोस्ट को, तभी ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। अच्छा यार मुझे ये पूछना है, एक मालदीव्स एक नॉर्मल कंट्री है, उसमें मुइज्जू के फैमिली के एक एडवाइजर को पूरा सब कुछ सर्वेलेंस